अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने शो हॉरर नाइट विद नूर के साथ में। आज मैं जो वाक़या आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ वो कुछ इस तरह से है कि सर्दियों की एक बहुत ख़तरनाक और ठंडी रात थी। हम लोग शादी में गए हुए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 9-10 साल की रही होंगी उस वक्त में। तो जो उस वक्त की शादियाँ थी, आपको याद ही होगा कि 3-3 बज जाते थे शादियों में, क्योंकि 12 बजे खाना खुला करता था, 12 ही बजे। और फिर निकलते निकलते समेट कर खाना खा के और फिर आते आते 2 या 2:30 बज जाते थे कम से कम। तो बहुत ठिठुरती हुई सर्द रात थी। हम लोग वहाँ से आ रहे थे वापसी में। हम लोग अपनी नानी की फैमिली के साथ गए थे और हमारे अब्बू नहीं जा सके थे शादी में उस वक्त साथ, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी जाना होता था अपनी जॉब पे। तो इसलिए हम लोग के साथ अक्सर नहीं जाया करते थे। हम लोग अकेले ही जाते थे या किसी रिलेटिव के साथ चले जाते थे। तो उस वक्त भी बहुत ठंडी और ख़तरनाक किस्म की ठंड थी कि बहुत धुंध सी छा रही थी सर्दी के मारे, और बहुत रूह का आलम था। रास्ते वीरान, ठंड की वजह से कोई आदम नादम ज़ात कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते भी वीरान थे एकदम। तो हमारे नानी का घर भी हमारे घर के करीब में ही था। रोड के उस साइड पे हमारी नानी का घर था और रोड के इस साइड पे हमारा घर था। तो हमारे मामू ने हमें गली के कोने तक छोड़ दिया था कि आपका घर नज़दीक है, आप चले जाएँ। मेरे 2 छोटे भाई साथ थे, मेरी बहन छोटी थी और मैं बड़ी थी सबसे। तो मेरी अम्मी भी थी। तो हम लोग आ रहे थे तो हमारी गली के कोने पर एक पान की शॉप थी, वो आज भी है। और उस वक्त भी वहाँ पे जैसे 3 बजे कोई भी नहीं था, बहुत सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी। और सिर्फ कुत्तों की ही भौंकने की आवाज़ आ रही है। कुत्ते आपको पता है सर्दियों में कितने जमा हो जाते हैं। मगर जो नज़ारा हमने देखा आज तक मुझे झूका तो याद है कि वो किस कदर दहशतनाक मंजर था और बहुत खौफनाक किस्म का था। मुझे आज भी वैसी का वैसी ही याद है और मेरी जहन में अच्छी तरह महफूज है। तो हमने देखा कि अचानक जैसे ही हमने गली का कोना क्रॉस किया तो हमने देखा पान की शॉप पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, और वो बहुत ही आराम से इत्मीनान से खड़ा हुआ है कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। इतनी ठिठुरती हुई रात थी कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। जाता आता किसी की ज़रूरत के लिए कोई बाहर निकला हो किसी काम से, और उसके एक गिर्द उसके दायरा सा बना के बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। और वो बहुत ख़तरनाक मंजर था कि इंसान देख के एकदम ठिठक जाए, डर जाए कि ये क्या चीज़ है, कोई मखलूक है। और कुत्ते इतनी तेज़ी से भौंक रहे थे, मगर दूर, थोड़े दूर फासले पे थे उससे। और वो आराम से अपने पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा हुआ था। और वो जैसे ही हमने ये मंजर देखा तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे साथ तो कोई आदमिस भी नहीं, और मेरे दोनों भाई भी छोटे, और मेरी अम्मी और मैं। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और मुझे इतना खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था उस वक्त। ये सब बातें मुझे पता नहीं थी, ना मालूम थी, मगर मेरी अम्मी समझ गई थी, देखते कोई और मसला है, ये कोई और चीज़ है हवाई। बस फिर मेरी अम्मी ने फ़ौरन ही हम लोगों से कहा, जल्दी जल्दी दुरुस्त पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हमारी दूसरी गली कोने पे हमारा घर था। अब मैं मुड़ मुड़ के देख रही हूँ, आदमी वैसे ही खड़ा हुआ, ना हमारे करीब आ रहा, ना वो उस जगह से हिल रहा था। बस वैसे ही हम लोग, अम्मी जल्दी जल्दी हम लोगों को लेके फ़ौरन घर आ गई। फिर हम घर पे आ गए, मगर बहुत अरसे बाद जब अम्मी ने मुझे ये बताई ये बात कि वो आदमी कोई आदमी नहीं था, कोई आम जिन्नात या कोई ऐसी मखलूक थी जो वहाँ खड़ा हुआ था। इस वक्त 3 बजे का टाइम था, ज़ाहिर सख्त ठंड में कोई आम इंसान तो खड़ा नहीं हो सकता। तो गाइज़, आप भी जब भी बाहर निकलें अपना हिसार करके निकलें, आयतुल कुर्सी का हिसार करें, और घर से बाहर निकलते वक्त की दुआएं ज़रूर पढ़ें, और जब भी घर में दाखिल हो तो सलाम ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत असर पड़ता है। और जिन्नात हमारी हिफाजत करते हैं। अगर अच्छे जिन्नात होंगे तो वो ज़रूर हमारी हिफाजत करेंगे। और आप भी जब भी निकलें अपना हिसार करें। और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई ऐसा मंजर देखे भी तो फटाफट सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल भी उसमें छेड़छाड़ मत करें और किसी किस्म की मुदाखलत ना करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नए और अनोखे वाक़यात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।